हे गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल। CRE कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो एम्स ऑल ओवर इंडिया के एम्स है, उसके बारे में ये सारे सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज आई है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो क्लोजिंग डेट है, स्टार्टिंग में आपको मैं क्लोजिंग डेट बता देता हूँ। फॉर्म भरने का क्लोजिंग डेट है 31 जनवरी, यानी कि अभी आप फॉर्म भर सकते हैं, टाइम आपके पास है। तो ये वैकेंसीज जो आई है, यह कहाँ कहाँ पे वैकेंसीज रहने वाली है और इसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्पेशली हम चलते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर के कॉलम में। यहाँ पे अगर वैकेंसी की बात की जाए तो अलग अलग टाइप की वैकेंसीज है। एम्स में ये वैकेंसीज रहेंगी, कई हॉस्पिटल्स में भी ये वैकेंसीज रहने वाली है। तो ये जो PDF है, इसका ये जो PDF है, इसे PDF को अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। अब इसका PDF जो है 207 पेजेस का, इतना सारा एक्सप्लेन करने चले तो बहुत टाइम लग सकता है। इसलिए मैं आपको ये PDF जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप को में आपको शेयर कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, स्पेशली हेल्थ इंस्पेक्टर सैनिटरी इंस्पेक्टर का टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। इसका PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो एज रिलैक्सेशन वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। अब डायरेक्टली चलते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर के क्वालिफिकेशन, कहाँ कहाँ वैकेंसीज आई है इसके बारे में। तो इसका PDF में 148 पेज पर हम डायरेक्टली चलते हैं। हाँ, 148 पेज पर आप देख सकते हैं यहाँ पे केयर टेकर 55, केयर टेकर, सैनिटरी इंस्पेक्टर GD1, सैनिटरी इंस्पेक्टर GD2, सैनिटरी इंस्पेक्टर सैनिटेशन इंस्पेक्टर ग्रेड 2, इस टाइप की ये पोस्ट रहेंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले नंबर पे जो है वो है केयर टेकर। अब केयर टेकर यानी कि सैनिटरी इंस्पेक्टर रिलेटेड ही काम होता है और सैनिटरी इंस्पेक्टर का ही यहाँ पे क्वालिफिकेशन यहाँ पे केयर टेकर की पोस्ट के लिए मांगा जाता है। ऐसा नहीं है कि केयर टेकर की अलग पोस्ट है, तो कंफ्यूज होना नहीं है। सैनिटरी इंस्पेक्टर ही पोस्ट है, बट इस पोस्ट को केयर टेकर नाम दिया है। ठीक है, अब ये पोस्ट कहाँ पे रहेगी? तो ये है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। यहाँ पे ये पोस्टिंग रहेंगी आपकी केयर टेकर की। ठीक है, ये केयर टेकर का पेपर जो है वो 2019 में भी हुआ है। इसका पूरा पेपर मेरे पास अवेलेबल है। जो केयर टेकर पोस्ट के लिए मैंने खुद RML हॉस्पिटल, जो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, वहाँ पे खुद पेपर दिया था। उसका पेपर का PDF भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन टाइप आए थे रिलेटेड जो भी थे केयर टेकर के पोस्ट के लिए, तो आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसका पूरा पेपर मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो इसका मैं PDF के रूप में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन क्या है, एज में क्या क्या आपका बैठता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आप PDF के हिसाब से पढ़ लीजिएगा। आपका एज अगर बैठता है यहाँ पे तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। पे लेवल है 4। इसका क्वालिफिकेशन क्या मांगा है देख लीजिए। क्वालिफिकेशन जो है 12th क्लास पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और इंस्टीट्यूट। मतलब सिर्फ आपको 12th क्लास, ओनली 12th क्लास, जिसका 12वीं पास है, उसके साथ में आपको डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर और हेल्थ इंस्पेक्टर और सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर और हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, जो भी अथोराइज इंस्टीट्यूट है वहाँ से आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा और 12th क्लास प्लस आप होना चाहिए। इतना ही यहाँ पे मांगा है। यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया नहीं है, देख लीजिए। यानी जो भी फ्रेशियर स्टूडेंट है जिसका डिप्लोमा हो चुका है और 12वीं पास है, तो वो सभी ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको मिलती है दोस्तों। ठीक है, सैलरी स्केल भी बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, बहुत अच्छा सैलरी स्केल यहाँ पे मिलता है आपको। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली के लोग भर सकते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे चलते हैं। सेकंड नंबर की पोस्ट जो है वो है सैनिटरी इंस्पेक्टर की। देखिए, केयर टेकर की पोस्ट भी सैनिटरी इंस्पेक्टर की ही पोस्ट है, सिर्फ यहाँ पे जो है उस पोस्ट को केयर टेकर नाम दिया है। ऐसा नहीं कि हम इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। केयर टेकर पोस्ट के लिए जिनके पास सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा है, हेल्थ इंस्पेक्टर का डिप्लोमा है, वो सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा गया है, यानी कि जिनके पास फ्रेशियर है, जो भी अभी अभी डिप्लोमा कर चुके हैं या जिनके पास एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, सारे लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम का पेपर भी, केयर टेकर का पेपर भी मेरे पास अवेलेबल है। इसका PDF में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, अपना जो शिक्षा मंत्रा का ऐप है, ऐप में भी इसका अवेलेबल हो जाएगा।
उसके बाद में देख सकते हैं आप सैनिटरी इंस्पेक्टर। अब सैनिटरी इंस्पेक्टर में है रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर, RHTC, ठीक है, RHTC में है। तो यहाँ पे देखिए नजाफगढ़ में ये पोस्टिंग रहेंगी आपकी। एज रिलैक्सेशन आप पढ़ लीजिएगा, 18 से 27 दिया है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद में बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इक्वेलेंट, मतलब आपकी डिग्री, बैचलर डिग्री होनी ज़रूरी है आपके पास, आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है यहाँ पे। क्वालिफिकेशन सैनिटरी इंस्पेक्टर, ठीक है, क्वालिफिकेशन मांगा गया सैनिटरी इंस्पेक्टर का, आपका डिप्लोमा होना ज़रूरी है, ठीक है। और 1 ईयर एक्सपीरियंस एज अ सैनिटरी इंस्पेक्टर प्रेफरेबल इन रूरल एरिया, मतलब आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस, तो ये डिज़ायरेबल है, मतलब आपके पास होना ज़रूरी नहीं है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब फ्रेशियर स्टूडेंट भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। वर्किंग नॉलेज इन हिंदी, ओके, वर्किंग नॉलेज आपका हिंदी में होना जरूरी है। तो ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस मांगा गया नहीं है, ये डिज़ायरेबल है, इसको अगर होगा तो चलेगा, नहीं होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इसका मीनिंग ही वैसा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसका कुछ मीनिंग यहाँ पे नहीं होता, ठीक है तो अच्छा है, नहीं है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3rd नंबर की पोस्ट पे चलेंगे, सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट है यहाँ पे, वर्धमान महावीर मेडिकल, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, ठीक है, सफदरजंग हॉस्पिटल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 18 से बिटवीन 18 से 25 ईयर तक की एज रिलेक्शन आप देख लीजिएगा। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 12 पास फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी प्लस डिप्लोमा ऑफ सैनिटरी इंस्पेक्टर और हेल्थ इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, हेल्थ इंस्पेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आपको जो वर्धमान महावीर हॉस्पिटल में जो वैकेंसी आई है, तो यहाँ पे भी आपको एक्सपीरियंस मांगा गया नहीं है, यहाँ पे भी सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए सामने चलते हैं। 4 नंबर की पोस्ट देखिए, सैनिटरी इंस्पेक्टर GD1, सैनिटरी इंस्पेक्टर GD2, ठीक है, सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, CAPF IMS, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 12th फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी, सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा मांगा है आपको, और नॉट लेस देन 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द लाइन ऑफ 500 बेडेड हॉस्पिटल, मतलब यहाँ पे आपको अनुभव मांगा गया है, ठीक है, यहाँ पे एक्सपीरियंस की मांग की गई है। तो आपका 2 साल से कम 500 बेडेड हॉस्पिटल से कम पास एक्सपीरियंस है, वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 5th नंबर की भी पोस्ट जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर की है, एम्स भोपाल, एम्स भोपाल में सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट रहेगी, ग्रेड 2 पोस्ट है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन अच्छा है, 18 to 35 एज के जो एज के लोग हैं वहाँ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी एक्सपीरियंस मांगा गया है, 12 क्लास पास हेल्थ सेंटर इंस्पेक्टर कोर्स, 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, नॉट लेस देन 4 ईयर एक्सपीरियंस, 4 ईयर एक्सपीरियंस इन 200 बेडेड हॉस्पिटल, मतलब 200 बेडेड हॉस्पिटल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्सपीरियंस मांगा गया है इसलिए। उसके बाद में जो है जोधपुर, एम्स जोधपुर में भी वैकेंसी है, यहाँ पे भी 200 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, देख सकते हैं आप। क्वालिफिकेशन सेम ही है, पर यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस की मांग की गई है। एम्स जोधपुर के बाद एम्स पटना में भी आपको वैकेंसीज आई है, एम्स पटना में भी जिनके पास एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकते हैं। और सैनिटेशन इंस्पेक्टर ग्रेड 2, ये जो है एम्स रायपुर में भी है, तो यहाँ पे भी जो है 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। तो जिनके भी पास एक्सपीरियंस है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बाकी जो पोस्ट है जिनके जहाँ पे फ्रेशियर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, 1, 2 केयर टेकर के पोस्ट के लिए फ्रेशर लोग जो भी है, सेंट्रल इंस्पेक्टर का जिनका डिप्लोमा हो चुका है, तो केयर टेकर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 2nd नंबर की जो सेंट्रल इंस्पेक्टर की पोस्ट है वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में 3rd नंबर की जो सेंट्रल इंस्पेक्टर की पोस्ट है, यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, तो ज़रूर इसका लाभ लीजिए। और इसके लिए जो भी स्टडी मटेरियल मेरे से अवेलेबल होगा, मैं जल्दी से जल्दी आपको अवेलेबल करवा दूंगा, जो भी स्टडी मटेरियल आपको मिल सकता है। ऐसे तो RMN हॉस्पिटल जो है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, केयर टेकर का पूरा पेपर मेरे पास अवेलेबल है, तो रिलेटेड ही क्वेश्चन आ सकते हैं, उससे रिलेटेड आप पढ़ाई करें तो आपकी पोस्ट भी निकल सकती है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि आपको सिलेक्शन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।